बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं वो रिएक्ट टू डिफरेंट थिंग्स डिफरेंटली। कई बार लोग, अगर मैंने कस्टमर सर्विस को कॉल ले लिया तो मेरे से अलग बात करेंगे, लड़कों से अलग बात करेंगे। अच्छा, ऑल्सो what any particular incident? नहीं मैडम, आप लड़के को ही दो, मैं आपको कैसे समझाऊं मुझे क्या प्रॉब्लम है? आपके पास पार्टी नहीं है, आपको प्रॉब्लम कैसे पता? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनोज अडवाणी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं वाणी विद अडवाणी के इस नए एपिसोड में, पावर्ड बाय यूनिसिंग एंजल्स। इंडिया में फीमेल हाइजीन के बारे में तो बहुत टाइम से बात हो रही है, लेकिन मेल हाइजीन के बारे में बात करना आज भी एक टैबू माना जाता है। इसी टैबू को सॉल्व कर रहा है अहमदाबाद का एक स्टार्टअप नट जॉब, और आज हमारे साथ है नट जॉब की को फाउंडर अनन्या मालू। चलिए शुरू करते हैं। हाय अनन्या, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हेलो मनोज, आई एम रियली एक्साइटेड। मैं एक्चुअली काफ़ी वेट कर रही थी पॉडकास्ट पे आने के लिए, बिकॉज मैंने सीजन 1 देखा है ना। आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे सीजन 2 पे तो डेफिनेटली जाना है, एंड सुपर एक्साइटेड। वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। और मेरे दिमाग में ना बहुत क्लियर था कि जब अनन्या मालू मतलब नट जॉब्स के फाउंडर से मिलूंगा, तो जब मोस्ट क्लियर क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में था कि आई नीड टू आस्क दिस, यार बीइंग अ वुमन फाउंडर आप लोगों के लिए इट वाज वेरी इजी कि यू कुड हैव स्टार्टेड, आप लोग एक वुमन ब्रांड या वुमन प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते थे। गिवन द ऑप्शन, गिवन द चॉइस, व्हाई नट जॉब्स, व्हाई अ मेंस ब्रांड एंड व्हाई नॉट अ वुमेन्स ब्रांड? तो ओके, थैंक यू मनोज फॉर दैट क्वेश्चन। विमेन ब्रांड में हम लोग इसलिए वेंचर नहीं किए क्योंकि एज अ वुमन हमने देखा है कि मार्केट काफ़ी क्लटर्ड है। काफ़ी सारे ब्रांड्स है इस स्पेस में जो बहुत कुछ डिफरेंटली कर रहे हैं बिकॉज मैंने भी उनके प्रोडक्ट्स खरीदे हुए हैं, तो मेरे को काफ़ी नॉलेज था कि इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वुमेन के लिए मिल रहे हैं। आपने टीवी पे भी देखा होगा, देयर इज अ ब्रांड कॉल वी वॉश करके, काफ़ी बढ़िया एडवर्टाइज करते हैं, दैट्स फॉर इंटीमेट हाइजीन इश्यूज। हाउएवर जब हमें घर पे व्हेन वी रियलाइज देयर वाज अ इंटीमेट हाइजीन इशू जो हमारे फादर्स फेस कर रहे थे, जब हमने उनको बताया कि काफ़ी कॉमन इशू है फॉर वुमेन एंड वुमेन ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने बोला कि उनके लिए कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं थे मार्केट में। उस टाइम हम लोग को रियलाइज हुआ कि मेल मार्केट कितना ज़्यादा अनएड्रेस्ड है, बट कितना ज़्यादा बड़ा भी है। मैं बड़ा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेन इन जनरल जब हम लोग ने रिसर्च भी की तब हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द मेन स्वेट अ लॉट डाउन देयर। यानी इतना कॉमन है, स्पेशली इंडिया बीइंग जोग्राफिकली अ हॉट कंट्री, इसलिए स्वेटिंग इज वेरी कॉमन। एंड मेन आर नोन टू वेयर कि थोड़े टाइट कपड़े पहनते हैं, तो उसकी वजह से कई बार आपकी अंडरवेयर की फिटिंग करेक्ट नहीं है, आप कपड़े कैसे पहन रहे हो, उसकी वजह से आपका इंटीमेट हाइजीन भी काफ़ी इफेक्ट करता है। एंड उसकी वजह से काफ़ी लोगों को क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ, लड़कियों में क्या होता है कि वो बात करते हैं अबाउट द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। मैंने अगर मेरी फ्रेंड को बोला दैट आई एम हैविंग कोई पीरियड इशू हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लड़कियों को क्या है, काफ़ी ओपन कॉन्वर्सेशन हो जाता है कि आप बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। हाउएवर मेन में ऐसा प्रॉब्लम बात ही नहीं होता, क्योंकि उन देयर इज अ मेजर ईगो दैट अटैच्ड टू योर फैलिक एरिया। अगर मैं प्राइवेट एरिया की बात करूँ तो लड़के कभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि मुझे वहाँ पे नीचे कोई प्रॉब्लम है या मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है, बिकॉज आपकी मर्दानगी पे थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है, राइट? तो हमने सोचा कि इफ दिस इज समथिंग दैट मेन आर रियली प्राउड अबाउट, तो वो उसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? व्हाई इज इट बीइंग लेफ्ट टू रेगुलर थिंग्स जैसे मे बी अ कॉटन अंडरवेयर, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो जाके डॉक्टर के पास जाएंगे या इच गार्ड यूज करेंगे, बीटेक्स यूज करेंगे। रेगुलर बेसिस पे कुछ क्यों नहीं है ताकि आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े? एंड दैट लेड टू अस डिस्कवरिंग कि ये बहुत बड़ा मार्केट है बट कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। समथिंग दैट अनुश्री एंड आई में थोड़ा जोकिंगली बोलते हैं दैट इट टुक 2 women to come and change the ball game, how men perceive intimate hygiene for them, because it's very important, क्योंकि उससे काफ़ी issues related होते हैं to your body. If you don't keep your intimates clean, it's also not just a problem आपके लिए but also for your partner, जिसको आप infection दे सकते हैं. It could be a sexually transmitted disease also. तो on a general basis क्यों नहीं ध्यान रखो when you know कि आप काफ़ी issues के लिए prone हो सकते हैं because you're not taking care of it. It was quite a long and detailed answer. Let's get to the point. Yeah. Why a men's brand? मतलब it looks like that you have been convinced, you have been, मतलब आप convince कर रहे हो society को काफी time से हाँ.
एंड दैट इज द रीजन, मतलब वो आपके आंसर में मुझे लगा, मतलब जो कन्विक्शन आपके आंसर में आ रहा था, आई कुड लुक इनटू योर आईज हाँ कि नहीं यार हमें पता है ये सही है, ये हाँ। करना ही है, इसीलिए हम कर रहे हैं, मतलब हम रैंडमली कोई टॉपिक नहीं उठाया रैंडमली। Exactly. बट ये करते वक्त ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम तो ना एजुकेशन में, एक्चुअली से अब देखो हम लोग ना बिजनेस की बात करते हैं, बीइंग अ फाउंडर माई सेल्फ, पहली बात होती है कि धंधा कैसे बनेगा ना, बिजनेस कैसे बनेगा। अब इसमें मेजर टाइम जा रहा है एजुकेशन में, कि पहले तो उसको बता रहे कि तुम्हें प्रॉब्लम है, फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बेच रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट इज इट एजुकेटिंग दिस मार्केट, हाउ मच टाइम आपको, टाइम उसमें मतलब कितना एफर्ट आपको डिवाइड, धंधे में कितना टाइम जा रहा है और एजुकेशन में कितना टाइम जा रहा है? करेक्ट। तो मनोज, हम लोग इसको प्रॉब्लम की तरह रिलेट ही नहीं करें। हम लोग बोल रहे हैं यू नीड दिस ऑन एन एवरीडे बेसिस सो यू डोंट हैव द प्रॉब्लम गोइंग लेटर। मतलब बोलिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट नहीं है, ये कहिए कि एवरीडे प्रोडक्ट है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे आप कोलगेट को, टूथपेस्ट को ले लो, ठीक है, हाँ। इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द लॉन्ग रन, ताकि आपको कैविटी नहीं हो। दैट्स द सेम वे, सो यू यूज आवर प्रोडक्ट्स ऑन अ डेली बेसिस ताकि आपको आगे जाके फंगल इन्फेक्शन नहीं हो, वो रिंगवर्म नहीं हो, फॉर व्हाटएवर लिटिल थिंग्स दैट यू हैव, वो नहीं हो। इट्स अ एवरीडे प्रोडक्ट। इट्स नॉट कि आपके पास प्रॉब्लम है देन दिस इज अ प्रॉब्लम ड्रिवन सोल्यूशन। इट्स जनरल ऑन अ डेली। अगर आप अभी बाहर जाओगे, वी आर सिटिंग इन एन एसी एनवायरनमेंट, अभी आप बाहर जाओगे, यू स्वेट बिकॉज द क्लाइमेट इज लाइक दैट हियर इन इंडिया। It's because of the climate. Climate causes a problem. It's not you personally. It's also climate related. It's clothing related. जो भी options आपको available market, which is why we tell people that this is not a product कि अगर आपको खुजली आ रही है तब आप यूज करो, आपको खुजली नहीं आए उसके लिए आप प्रोडक्ट। इसको ये प्रिवेंटिव है, करेक्ट। ये रिएक्टिव नहीं। एवरीडे, इट्स एन एवरीडे प्रोडक्ट सो दैट यू डोंट गो इट। और हमने कैसे फॉर्मुलेशन किया ताकि इट्स यूज्ड इन मल्टीपल वेज रादर देन जस्ट वन प्रोडक्ट, कि चलो एक ही प्रोडक्ट है बट इट्स प्राइस्ड एट व्हाटएवर। वी पुट इन मल्टीपल बेनिफिट्स इन वन प्रोडक्ट ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो नीड्स है उसके लिए भी हेल्प कर सके। तो आपने, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका एक प्रोडक्ट है जो आई थिंक 4 in 1 या समथिंग का, करेक्ट। तो जो आप कह रहे हैं कि यार अलग अलग चीजें मत खरीदो, एटलीस्ट एक लो एंड देन यू कैन, आपके काफी सारी प्रॉब्लम एक ही प्रोडक्ट सॉल्व करोगे। करेक्ट, एग्जैक्टली। क्योंकि लड़कों का क्या है, दे वोंट बाय 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मैं आपको बोलूं कि अब मैंने आपको एक साबुन दिया है, उससे आप बाल भी धो लोगे, बॉडी भी धो लोगे, कुछ प्रॉब्लम कपड़े भी धो ले उसके। एग्जैक्टली। ये तो अलाउड नहीं है, थोड़ा सोसाइटी हम लोगों को वो कर देती है। हाँ हाँ, सबके आप इनर सीक्रेट्स बता दो मनोज को, बात नहीं। हमारे मार्केट रिसर्च के पैसे बचेंगे। नेक्स्ट डिटर्जेंट भी लॉन्च कर लेंगे हम लोग। Fine. नहीं मतलब दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि इन जनरल मैन एटलीस्ट, अब चलो मैं इंडिया की भी बात करूं या एटलीस्ट अगर इंडियन मैन की बात करें, इन जनरल हम लोगों को इतने कॉस्मेटिक्स की आदत नहीं होती है। करेक्ट। हम लोगों को लगता है कि अगर एक साबुन है तो हमारे उससे काम हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन मेरे को हमेशा लगता है। और जैसे आपने मेल ईगो की बात करी कि मेल ईगो के लिए अगर डिओड्रेंट की ऐड आ रही है तो आप ये डिओड्रेंट यूज करोगे तो इस तरह का कोई इफेक्ट होगा, द एंजल्स विल स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम द हेवन एंड ऑल दोस थिंग्स। बट आई थिंक उसमें मेल ईगो, आई डोंट नो कितना राइट है कितना रॉन्ग है, बिकॉज यू फॉलो ओवर संजीव जुनेजा, जो अब आप उनके प्रोडक्ट देखो, मतलब वो पेट सफा बना रहे हैं, बाल उगा बना रहे हैं, उनके प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं, तो ये मेल ईगो वहाँ कैसे डिफरेंट है? क्योंकि वो पेट सफा इज प्रॉब्लम रिलेटेड, दिस इज एवरीडे थिंग दैट आई एम टॉकिंग। वो डिफरेंस हो जाता है। पेट सफा जब आपको गट प्रॉब्लम हो रही है, ऑल्सो आप देखेंगे वो उसके अंदर दे हैव नॉट टेकन अ मैचो मैन टू बी द person. They're not working on that idea. They were no, there's Raju Srivat. अच्छा, हाँ, He does not play on the idea, but what he's doing saying is कि also उनकी messaging बहुत सही है, क्योंकि they're making fun of it in a certain way जहाँ पे आपको mock नहीं करे कि आपके साथ प्रॉब्लम है। He's a comedian, but he's making you feel common कि listen ये सबके साथ होता है। So also casting was done right because he's an everyday looking person. वो regular इंसान की तरह लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऋतिक रोशन को इसमें कर दे तो खूब से एग्जैक्टली वो क्यों करता है ऐसा। इसके अंदर कॉमन लुकिंग मैन को किया है, कॉमन प्रॉब्लम को किया है, विदाउट द आइडिया बताने के लिए कि लिसन दिस प्रोडक्ट इज फॉर एवरीडे पीपल। आप भले डिओड्रेंट लगाओगे, पेट सफा इज समथिंग दैट यू विल डेफिनेटली नीड गोइंग लेटर, तो इट्स फॉर योर एवरीडे पर्सन। अगेन माय ब्रांड इज फॉर एवरीडे पर्सन। इट्स नॉट वर्किंग ऑन द आइडिया कि आप माचो बन जाओगे इससे। करेक्ट, लेकिन इंटरनली आप माचो फील करोगे फॉर श्योर। बट पर आप जो मैसेजिंग की बात कर रहे हो, देखो जैसे यू योरसेल्फ सेड कि ऋतिक रोशन ने नहीं किया, इसको राजू श्रीवास्तव ने किया, तो मुझे समझ में आया, या जो भी उस कैटेगरी में जो लोग, उनको समझ में आया कि यार कॉमिक वैसे को समझा रहा है। तो अब इन दैट केस एक तो हम लोगों को चाहिए या तो कोई रोल मॉडल आके हमको बताए, और अपने केस में मतलब इन नट जॉब्स के केस में
नाउ वुमन इज टेलिंग अ मैन, हाउ डू यू थिंक वो कैसे परसीव हो रहा है मैसेज? ऑनेस्टली मतलब अगेन क्योंकि आप सी यू बी टॉकिंग अबाउट द मेल ईगो, करेक्ट। हाउ कन्विंसिंग इट वुड बी, व्हाट डू यू थिंक, लाइक हाउ कन्विंसिंग इट वुड बी कि जब वुमन जाके बता रही कि यार आपको ये चाहिए? राइट। मनोज, मैं आपको बताना चाहूंगी, आई थिंक अनुश्री एंड आई हैव ओनली बिकम थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट इन नट जॉब स्पेस ओनली बिकॉज ऑफ शार्क टैंक। उससे पहले वाज ओनली द प्रोडक्ट। जब हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे थे, वी डिडंट वांट द आइडिया दैट इट्स अ कंपनी जो 2 लड़कियों के थ्रू रन करिए। वी वांटेड द प्रोडक्ट्स टू शाइन। देयर आर सो मेनी ब्रांड्स जो फीमेल इंटीमेट हाइजीन पे, बट दे रन बाय मेन। वो आता ही नहीं अनलेस वो पॉपुलराइज हो जाए कि नहीं ये लड़का एक चला रहा है विमेन ब्रांड के लिए, Correct. तो वो सेंसेशनलाइजेशन हो जाता है कि ब्रांड का स्टोरी है या व्हाटएवर। हमारा एम जब हमने स्टार्ट किया था वाज नेवर टू बी ऑन शार्क टैंक और नेवर टू बी फेमस दैट 2 लड़कियां ये ब्रांड चला रही है। वाज ऑलवेज द आइडिया कि ये प्रोडक्ट क्या करना चाहता है। मैं प्रोडक्ट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम द टाइम ऑफ इंसेप्शन टिल नाउ विल ऑलवेज बी माई हीरो। जो हमने अमेजोन पे स्टार्ट करा था सेल करना, तब क्या हुआ था कि nobody knew कि 2 लड़कियां ये ब्रांड चला रही। It was based on people searching for that brand. And within 1 month of जब हमने Amazon पे लॉन्च किया, there were 100 orders for a very new brand. तब समझो कि मैं मेरे इंटीमेट्स को एक नए ब्रांड को ट्रस्ट कर रही हूँ to take care of it. यानी वरना you would always go for like a Beardo or a trusted brand. पर लोगों ने क्यों खरीदा? क्योंकि वो नीड थी। तो वो मेरे लिए वैलिडेशन था कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एंड उसकी नीड है। आफ्टर शार्क टैंक लोगों को पता चला अच्छा ये तो 2 लड़कियों के थ्रू है, तभी वो क्वेश्चन आने लगे कि लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। बट आई थिंक इन द लॉन्ग रन मैं और अनुश्री का जो ये सेंसेशनलाइजेशन है वो ओवर अ पीरियड टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, कितने बोलोगे कि 2 लड़कियां चला रहे हैं? मेरा प्रोडक्ट तभी चलेगा जब आपके लिए काम कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज वेयर रिपीट बायर आ रिपीट बायर ये नहीं आ रहा क्योंकि 2 लड़कियां आ रही है, ना ही 2 लड़कियां आपको लगा के दे रही है, उसके वजह से तो नहीं चल रहा है। तो बट द आइडिया कि ये प्रोडक्ट काम कर रहा है, इन द एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि वो प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं। मैं जाके चिल्ला चिल्ला के बेच दूंगी 5 लोगों को, पर आप वापस तभी आओगे वो आपके लिए काम कर रहा है। तो वही चाहिए मुझे, एंड आई डोंट वांट द आइडिया कि विमेन रिलेटेड ब्रांड है। एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, थोड़े लोग खरीद लेंगे क्योंकि विमेन रिलेटेड ब्रांड है, लोग नहीं खरीदेंगे, थोड़े लोग नहीं खरीदेंगे, बट कितने सारे लोग खरीदते जिस बिकॉज उनको उस चीज की नीड है, उससे फायदा नीड बेस्ड है rather than जो पब्लिसाइज तो I'm very happy कि Correct. मेरी वजह से खरीद रहे, मोर देन हैप्पी। Correct. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना ही खरीदोगे, कितना ही वो होएगा कि हाँ चलो लड़की बेस्ड ब्रांड है, सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं। Exactly. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी माई प्रोडक्ट एंड दैट इज व्हाट आई एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं यही चाहूंगी कि मेरा प्रोडक्ट मेरे से ज्यादा बड़ा हो एनी डे। Exactly. I think that's a very wise of both of you कि उधर शार्क टैंक के थ्रू आप लोग एक पब्लिक फेस बने कि यार अनन्या अनुश्री दे आर, बट आई थिंक यू वेरी क्लियर इन योर माइंड कि यार वो प्रोडक्ट को बेचना है अपने को। you're not trying to impose yourself as the product hero but rather product as a hero. करेक्ट। That makes a lot of sense. तो इसलिए विच इज व्हाई वी डोंट हैव अ पर्सन जो एक यानी क्या बोलते हैं ब्रांड इमेज हो या व्हाटएवर। आई डोंट वांट टू पुट अ फेस टू इट बिकॉज मेरा आइडिया इज दैट एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी टू बी इंक्लूसिवली एक्सक्लूसिव। इवन पीपल जो LGBTQ कम्युनिटी से है, एनीबॉडी जिस जो ऐसे बायोलॉजिकली मैन है, दिस ब्रांड इज फॉर यू। टिल नाउ वी हैव नेवर थॉट ऑफ हैविंग अ फेस टू द ब्रांड, क्योंकि उससे क्या हो जाता है अगर मैं आदित्य रॉय कपूर पर रख दूं, ओ ये तो इन लोगों के लिए है, थोड़े लोगों के लिए एस्पिरेशन हो जाता है। राजू श्रीवास्तव का रोकोगे तो लोगों को लगा अच्छा नहीं ये तो Tier 2 Tier 3 के लिए है। जैसे Tier 1 लोग नहीं यूज करेंगे पेट सफा, दिल डायरेक्टली गो टू अ डॉक्टर, वो प्रोडक्ट्स नहीं करेंगे, बट Tier 2 Tier 3 में काफी काम करता है, राइट? तो दे चोजन देयर people according to whom they want to sell. मेरे को वैसे करना ही नहीं है। I want to be a complete online brand where the people जो यूज कर रहे हैं are the influencers जो बता पाए कि नहीं listen, I look like this, I can look like a राजू श्रीवास्तव, मैं आदित्य रॉय कपूर जैसे भी लग सकता हूँ, but it has worked both ways for me. That is what I want to keep as my brand messaging also going forward, to be inclusively to be exclusively inclusive. So अनन्या, don't you think कि यार अब आप बोल रहे हो कि हम लोग अभी इनिशियल डेज में कोई मॉडल नहीं रखना चाहते हैं, बट अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल पे स्केल करना चाहते हो, एक बड़ा ब्रांड बनना चाहते हो, तो विदाउट हैविंग अ इन्फ्लुएंसर, विदाउट हैविंग अ बिग फेस, इनफैक्ट गुची अरमानी को जरूरत पड़ जाती है मॉडल्स की, बड़े फेसेस की। सो डोंट यू थिंक आपके केस में अगर कोई बड़ा मॉडल नहीं है या कोई बड़ा फेस नहीं है, तो
आपकी ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पाएगी जिस तरह से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं, आई डोंट थिंक गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली मेरे को आई हैव टू हैव अ सर्टेन पर्सन कम इन, बट मेरे को वन पर्सन अभी सो इनिशियल इन द जर्नी नहीं रखना है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल विल एसोसिएट वो ब्रांड टू दैट, नॉट इन द इनिशियल डे। नॉट इन द इनिशियल जर्नी। कैसे नवरत्न ने अमिताभ अमिताभ बच्चन बच्चन। कर लिया था, the brand became very big to have had Amitabh Bachchan comments. I want the brand to be a little big. अभी क्या हो रहा है कि what कई बार मेरे को लगता है कि मैं और अनुश्री ज्यादा ब्रांड से बड़े हो जाते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स लोगों को वो स्टोरी जाननी होती है कि लड़कियों क्या करे, वो तो नट जॉब का आइडिया ही थोड़ा नीचे हो जाता है। My aim right now as an entrepreneur is obviously to make the company bigger than me. वो कई बार वो मेरे को कैसे लोगों को ऐसे नहीं होता, ओ नहीं इनकी स्टोरी बहुत अच्छी है, 2 लड़कियां कर रही है, 2 मारवाड़ी लड़कियां कर रही है, तो वो स्टोरी बन जाती है। क्यों बात करनी है? क्योंकि ये स्टोरी है। मेरे को ब्रांड को स्टोरी बनाना है रादर देन जो ब्रांड चला रहे, क्योंकि वो एंड गेम में तो कि वो ही खींचने वाला है पैसे, मैं नहीं खींचने वाली हूँ। मैं बना के दूंगी, बट द ब्रांड विल हैव टू टेक इट अहेड। सो एग्जैक्टली। that is always going to be going forward. Obviously you'll need to have different kinds of people जो आए diversity रहे brand में, वो तो obviously लाना पड़ेगा when there's more money that's coming in also, but अभी के लिए It's just a product. is I want to focus just on the product. Product has to sell itself. Exactly. मतलब लोग SaaS में कहते हैं इसका PLG, product led growth. Yeah. I know D2C It type has of stuff. करना है मेरे को, product led growth ही करना है। Product has to be my hero, that's it. That is going to be my main aim कि नहीं मेरे से बड़ा product बने। Nice. Actually, that shows a lot of clarity in your mind as a founder, which is मतलब जो इतना usually नहीं मिलता है initial days में founder. I think as a founder लोग गलती कर करके सीख जाते हैं ये चीजें। I think initial days में इतनी clarity होना that shows a lot about you कि मतलब कि आपको पता है यार ये चीजें करनी है। वही I mean I think जब पर्सनली फील करते हो कोई कॉज के लिए, देन यू वांट टू पुश इट एंड मेक इट एन एवरीडे थिंग, तो वही कर रहे हैं। आई होप होपफुली जितना कॉन्वर्सेशन करते हैं, जितने लोगों के दिलों में जा रहे, उतना होपफुली डबल नट जॉब उनके बाथरूम में जाए। दैट्स द Why not? मैनिफेस्टेशन। So अनन्या, आप जब ये सारी बात बता रहे हो ना, तो now another question that triggers inside me ना, आप हमेशा से इतने rebellious थे? और that's one part of the question, and second part is among two of you, between you and Anushri, who's more rebellious? टफ क्वेश्चन। मैं ना बचपन से काफी इंट्रोवर्ट रही हूँ, एंड लोगों को मुझे भी जरा भी नहीं लग रहा है ये तो। लोगों को सही में दे डोंट बिलीव इट, बट मैं कभी कुछ नहीं बोलती थी। अगर मैं फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जाती थी तो आई वाज ऑलवेज वेरी क्वाइट, तो मैं कभी भी कुछ नहीं बोलती थी। हाँ, जो मम्मी पापा बोलते थे देन आई वुड डू इट। आई थिंक फॉर अबाउट गुड 16-17 ईयर्स मेरी लाइफ में मैं काफी वो गुड गर्ल इमेज नहीं होता, जो मम्मी पापा बोलेंगे वही करूंगी, क्लास बंक नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, जो ग्रेड्स लाने वो सब लेके आऊंगी। एंड आई थिंक ये सब कॉलेज जाके थोड़ा चेंज हुआ, एंड देन मैं थोड़ा बोलने लग गई। बट अनुश्री ऑन द अदर हैंड, मैं और अनुश्री ऑपोजिट एक्चुअली। Okay. पहले मैं इंट्रोवर्ट थी, अभी वो थोड़ी इंट्रोवर्ट सी हो गई है। और नहीं, कब रिबेलियस का पूछो तो मैं और अनुश्री काफी डिफरेंट चीजों के लिए रिबेल करते हैं। Rebellious is not in bad way. Not in bad way, Good way. क्योंकि आप लोगों ने cause पकड़ा है हाँ। और उसके पीछे ये नहीं यार ये है, ये करना है, तो in a good way. नहीं, एब्सोल्युटली वो रिबेल नहीं करते तो ब्रांड चालू ही नहीं होता इन द गुड वे। मैं और अनुश्री हमारे पापा से नहीं पूछते अगर मैं गुड गर्ल रहती, कि मम्मी पापा से नहीं पूछना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन बोला है कि नहीं पूछना चाहिए, तो ये ब्रांड चालू ही नहीं होता। ना ही मैं लड़कों से जाके पूछती कि डू यू हैव एन इंटीमेट हाइजीन प्रॉब्लम, ना ही मैं ज्यादा नोटिस करती कि वो लोग क्या करे। नहीं किया होता रिबेल से, नट जॉब होता ही नहीं। एंड आई थिंक ऑन अ डेली बेसिस मैंने क्या अडॉप्ट कर लिया कि थोड़ी जिद होनी चाहिए टू रन योर ब्रांड। वो जिद नहीं होगी ना, देन यू अंदर से आपको लगेगा कि हाँ किसी ने मना कर दिया तो मना ही रहने दो, वो मनाने का मन नहीं करेगा, अंदर से वो चुन नहीं होगी कि नहीं वो नो को यस में बदलना है। तो कितने सारे लोगों ने हमको, यानी जब हमने ब्रांड स्टार्ट किया था, कितने सारे लोगों ने बोला था मत करो, अब खुद के पैसे मत डालो, अब तुम्हें लगता है दूसरे ब्रांड्स ने नहीं सोचा होगा ये करने का, 2 लड़कियां क्यों करे। ऑल्सो तब क्या है, मेरा और अनुश्री का वी वर थोड़े यंग थे, तो मम्मी लोग दे वर लुकिंग फॉर गाइस फॉर अस फॉर अरेंज मैरिज।
कैसे बताएंगे उन लोगों को कि तुम ये कर रहे हो? क्या एग्जैक्टली अच्छे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती हैं। एक लड़की है जो मेरे साथ काम करती है, तो उसके अंदर क्या था, उसने मुझे रात को एक बहुत बढ़िया रील भेजी ऑन फनी नेम्स दैट इंडियंस कॉल देयर इंटिमेट्स। ठीक है, तो मैंने उसको बोला ठीक है चलो करते, दिस विल बी अ वेरी फन रील, लेट्स डू इट। मेरे को तो ठीक लगा, बट देन फॉर मी टू आस्क हर वाज आल्सो, नहीं मेरे पेरेंट्स मुझे फॉलो करते हैं, आई डोंट थिंक कि वो इस चीज के लिए थोड़े कंफर्टेबल रहेंगे कि अगर मैं ऐसा रील बनाऊं। तो ऑल्सो जो मेरे लिए नॉर्मल है वो दूसरे लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है। तो आई थिंक, तो मैंने थोड़ा उसको बोला पर तुम किस ब्रांड के लिए काम कर रही हो, दे ऑलरेडी नो, व्हाई नॉट समथिंग लाइक दिस। नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हो ये, तो देन आई टोल्ड लिसन इट्स ओके, जो आपके कंफर्ट लेवल में नहीं है वो मत करो। जस्ट बिकॉज इट्स कंफर्टेबल फॉर मी डजंट मीन वो आपके लिए भी कंफर्टेबल होगा, क्योंकि आपकी समझ रहे मनोज, आप अलग अपब्रिंगिंग में आए हुए हैं, वो सबके कल्चर एवरीबडी इज डिफरेंट। तो मेरा, कई लोग बोलते कि तुम तो मारवाड़ी हाउस होल्ड में से हो, हैव योर पेरेंट्स नेवर बीन कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियों को किचन में काम करना चाहिए। कितने सारे आई नो कि मारवाड़ी फैमिलीज होते जो उनके घर में जो आई हुई बहू होती है, भले वो सीए हो, टॉप करी हो, नहीं नहीं क्यों कमाने की जरूरत है, करना हो तो थोड़ा सॉफ्ट बिजनेस कर लो, खाना बना लो, बेक कर लो, बुटीक खोल लो, ये सब करने की क्या जरूरत है। और मैंने पर्सनली देखे ये सारे फैमिलीज, एंड लकीली मेरे फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे घर में जितने भी मेल्स हैं, दे हैव बीन द पीपल जिनने पुश किया है मोर देन द फीमेल्स इन माई हाउस कि मैं और अनुश्री नट जॉब स्टार्ट करें। काफी लोगों को लगता है कि तुम्हारे पापा लोग ने कैसे ये करने दिया इज द क्वेश्चन। बट मेरे को इतना अंदर से प्रिविलेज्ड फील होता है ना, that मेरी फैमिली वाज इन अ वे थोड़ी मोर सब फ्यूचरिस्टिक सपोर्टिव, कि नहीं अगर लड़कियां ये करना चाहती है एंड अगर उनको लगता है कि दिस इज समथिंग दैट वुड वर्क फॉर देम, करने दो, ट्राई करने दो। मैंने और अनुश्री ने फैमिली से पैसे नहीं लिए थे जब हमने कंपनी स्टार्ट की, ना ही पापा से लिए ना कुछ लिया। हमने हमारी जो सेविंग्स थी उससे कंपनी स्टार्ट की और LIC ब्रेक करके किया, ताकि मतलब कोई आप आंखें सो मच बिलीव सो मच बिलीफ की बात नहीं थी, क्योंकि किसी और से पैसे लेते और वो डूब जाते तो बोलते कि तुम खुद धंधा चल गया था। हाँ, खुद का होता है तब ठीक है, मैंने खुद के पैसे से लिया है, कुछ भी होगा तो ब्लेम मेरे पे आएगा। पे आएगा, किसी को जवाब नहीं दे। एग्जैक्टली किसी को जवाब नहीं देना। यानी उनने ऑब्वियसली ऑफर किया, बट अंदर से होता है ना कि इसका ब्लूप्रिंट नहीं है, कैसे चलाते ये नहीं पता है, फर्स्ट टाइम कर रहे। मम्मी पापा से पैसे लेने, मम्मी पापा से डांट नहीं पड़ती उतनी जितना दूसरे लोग बोलते कि इन लोगों ने पापा लोग के पैसे डुबा दिए, ये तो अपने पापा के दम पे बिजनेस कर रहे हैं या जो भी फैमिली मनी पे कर रहे हैं। वो करना ही नहीं था, खुद का आइडिया था, खुद के पैसे डाले, खुद स्टार्ट किया, भले जितने कम पैसे। एंड मेरे को याद है जब मैं PVR में काम करी थी, मैं सिर्फ आई थिंक 5,000 रुपए लेती थी फ्रॉम माई एंटायर सैलरी टू कीप फॉर माई सेल्फ, जो फ्यूल में जाना है पैसे या फ्रेंड्स के साथ कहीं गए या वट एवर, और बाकी जितने भी पैसे थे वो सब नट जॉब में डाले फॉर अ गुड 9 to 10 months। वो प्लस पहले की सेविंग्स, मेरे सारे SIPs तोड़े मैंने, सब कुछ, ताकि नट जॉब स्टार्ट हो सके। ताकि यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी। Correct। आई थिंक वो एक वो तभी होता है जब आपको कमिटमेंट हो कि नहीं यार करना भी है तो फिर किसी और के भरोसे क्यों करना है, करना है तो अपने ही थ्रू करना है। हाँ, यानी पापा मम्मी कुछ नहीं बोलने वाले, उनके पैसे डूबे डूबे ठीक है, बट वो लोग दूसरे लोगों को बोलते तो मेरे को वो स्टोरी नहीं बनना था कि इसको एक, मेरे को बिजनेस नॉलेज नहीं है, मैंने कुछ एकदम डिफरेंट पढ़ा है, बिजनेस चलाने नहीं आता था, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैसे चलती है, क्या करना है, सबके क्लासेस लेके सीखे हैं। आई हैव टेकन कोर्सेरा क्लासेस, यूट्यूब पे सीखा है, वो सब सीखा है कि अमेजोन पे लिस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जहाँ पे पैसे बचे, मारवाड़ी पूरा प्रॉपर मारवाड़ी काम किया है मैंने, कि जहाँ पैसे बचे वो सब सीखो, खुद से क्यों बट करो? खुद करो। डोंट बी रिलायंट ऑन समबडी एल्स फॉर योर ड्रीम्स, यू गेट देम डन। तो वही किया है। अगर आपको पता है कि शार्क टैंक से आपको एक पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर डे पे या उस पर्टिकुलर मंथ पे आपको हाई मिला था कि मतलब आप लोगों की सेल्स हाई गए एंड एवरीथिंग, बट बिजनेस में जस्ट वन डे हाई और वन मंथ हाई डजंट कंट्रीब्यूट। सो उसके बाद क्या, मतलब वो जो अब 100% यार, अब उसके बाद सीजन 1 चला गया, फिर सीजन 2 आया, तो वो फेम जो जितना उसे आना चाहिए था वो आ गया,
उसको हाई को कैसे मेंटेन किया उसके बाद? हमारे लिए रिटेंशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे लिए प्रोडक्ट कोई वापस आके खरीदे, दैट इज सक्सेस फॉर मी। तो आई थिंक टिल अ गुड 5 मंथ्स बहुत बढ़िया ट्रैक्शन आया था, बढ़ रहा था एवरी मंथ। जित हमारा एपिसोड आया था 31 दिसंबर में, जैन बहुत बढ़िया किया, फेब उससे भी बढ़िया किया, मार्च वाज आल्सो बेटर। तो रिटेंशन हो रहा था क्योंकि जिन लोगों ने जैन में खरीदा था उन लोगों ने वापस मार्च में खरीदा। व्हाट वी स्टार्टेड सीइंग इज कि थोड़ा थोड़ा जो रिटेंशन तो आया ही था, बट न्यू कस्टमर का जो ग्रोथ था वो थोड़ा कम हो रहा था, क्योंकि तब हमने एक भी रुपए स्पेंड नहीं किया था इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तब हमने मई में वी स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग एंड स्टार्टेड गोइंग टू लॉट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आल्सो, कि ई कॉमर्स वेब प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्कवरेबिलिटी हाई रहे। तो तब दैट्स व्हेन सेल्स आल्सो पिक्ड अप। सो आई थिंक अब जैसे सस्टेन हो रहा है, इट्स थ्रू बहुत सारे डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये काफी ऑनलाइन बेस्ड ब्रांड है, हम लोग को ऑफलाइन नहीं जाना है इसको लेके। क्योंकि कॉन्डम्स आप मांग लोगे व्हेन यू गो टू अ स्टोर, बिकॉज दैट इज नीड बेस्ड, इमीडिएट नीड कंजप्शन, कोई रख के नहीं रखता है कॉन्डम्स। दिस अगेन, बट लोगों को थोड़ी शर्म रहती है टू गो एंड बाय इट, कि कई लोगों अभी भी एसोसिएट करते हैं कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्रोडक्ट खरीदना है। तो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन मैसेजिंग में, कि जो हम सोशल मीडिया से एड्रेस करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्या बोलते हैं, एसोसिएट करते, कोलैब करते हैं, तो वी वर्क ऑन पुटिंग दैट मैसेजिंग आउट कि यू नीड दिस प्रोडक्ट हर रोज के लिए। दिस इज नॉट स्पेशलिटी प्रोडक्ट कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तब आप यूज करोगे, स्पेशली उसके लिए नहीं बनाई गई है। तो वही अब एम रही है कि मैसेजिंग चेंज हो, और मैसेजिंग ये हो कि ये एवरीडे प्रोडक्ट है। ऑल्सो ये आइडिया से थोड़ा डिफरेंस लाना है कि आप हाइजीन सिर्फ जब आप सेक्सुअल यानी बेसिकली फॉर एनी सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले यूज नहीं करें। यू कैन यूज इट ऑन एवरीडे बेसिस। इट्स नॉट तभी दैट आपको लगता है कि वहाँ पे ग्रूम करना चाहिए। कई लोगों का ये होता है कि नहीं यार, आई थिंक मैं आई एम नॉट गेटिंग एनी एक्शन इन माई लाइफ, तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। तो उससे थोड़ा ब्रेक अवे करे कि ये तब के लिए नहीं, सिर्फ तब के लिए। एक्शन के लिए नहीं है, हाँ। रिएक्शन ना हो जाए उसके लिए। एग्जैक्टली करेक्ट, थैंक यू सो मच, ये मैं यूज करूंगी मेरे बात पे, नॉट जस्ट फॉर एक्शन बट सो यू डोंट गेट एन रिएक्शन। वन थिंग दैट है कि शार्क टैंक के बावजूद भी एक पॉइंट आया जब आपको लगा कि सिर्फ उसके फेम पे नहीं चलेगा, नहीं चल, यू हैव टू कीप ऑन पुटिंग द एफर्ट। करेक्ट सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि एज अ फाउंडर, मतलब यू कैन नेवर सेटल। वो कभी नहीं होगा कि यार ये चीज हो गई ना, बनने लग जाएगा। करेक्ट। तब आई थिंक जब ये करना हो गया, व्हेन वी स्टार्टेड लुकिंग एट एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, आज के टाइम में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। द पॉइंट इज माई कैटेगरी इज सो न्यू दैट आई नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि मैं आपको एजुकेट भी कर रही हूँ। क्या हो रहा था, जब हमने एक रेगुलर एड जैसे दूसरे ब्रांड्स ऐड करते हैं वैसे एक ऐड की, तो उसका बहुत कम ROI आया था। और फिर कंपेयर टू जब हमने एक फनी ऐड की, उसका ROI बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग एंगेज हो रहे थे इन वॉचिंग कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा? दैट्स समथिंग आई हैव लर्नड इन अ पीरियड ऑफ टाइम कि मैं मेरे ब्रांड्स जो एड से मैं कन्वर्ट हो रही हूँ उससे कंपेयर नहीं कर सकती। आई नीड टू लुक फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव कि आप किस चीज से कन्वर्ट होगे। ऑल्सो मनोज, अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे ना, एवरी सेकंड स्टोरी इज एन एड। मैं आपको कैसे कन्विंस करूँ कि आपको मेरे ऐड पे कन्वर्ट करना है? मैंने तो पैसे डाल दिए, आपको ऐड दिखाने के भी पैसे डाल दिए, राइट? फॉर मी, अगर मैं वो ऐड एंगेजिंग नहीं रखूंगी तब नहीं देखोगे मेरी एड। सो दैट इज वाई द आइडिया कि हमने तब सोचा दैट वी वांट फनी एड्स, वी वांट स्टोरी बेस्ड एड्स वेयर पीपल आर इंटरेस्टेड कि वो कन्वर्ट करे, रादर देन कि हाँ प्रोडक्ट इधर से आया, प्रोडक्ट इधर से आया, कोई इन्फ्लुएंसर ने बता दिया कैसे यूज करते हैं। वो देख रहे ऑलरेडी, उनको 5 ऐड ऑलरेडी पीछे आ चुकी है इन सब चीजों की, पर वो कन्वर्ट क्यों करेंगे जब वो इन्वेस्टेड होंगे कि शिट मुझे जानना है इसके बाद क्या होता है, उसने क्या बोला। सो वी वर्कड ऑन दोस काइंड्स ऑफ एड्स एंड देन स्टार्टेड रनिंग। तो ये सारे जब बता रहा हूँ कि ये सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट इज द मोस्ट, आई वोंट कॉल अ बैड कमेंट, What's that? मोस्ट वियर्ड कमेंट, ओनली बीइंग ऑफ, if you're okay sharing, I don't know. नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर ऑल दिस। अच्छी बातें तो शेयर करती, Yeah. बुरी बातें भी शेयर करते कि
लड़कियों को बिजनेस करना नहीं आता। ओह माय गॉड, आप मेरा वीडियो देखोगे, मेरे को इतनी एंग्जाइटी हो गई थी शार्क टैंक के बाद कि हमने नेगोशिएट नहीं किया था किस चीज की? अच्छा, जो इक्विटी के लिए। डील इक्विटी के लिए। मेरे को तो हर टाइम, मैं तो एवरी टाइम जो शार्क टैंक चल रहा था मैं रो रही थी, क्योंकि मैं रो रही थी इन द सेंस हमारे एपिसोड ने दूसरे के एपिसोड क्यों नहीं नेगोशिएट किया, इसने भी नेगोशिएट कर लिया, इसने भी नेगोशिएट कर लिया, इसने भी नेगोशिएट, इसको तो डील भी नहीं मिल रही तो भी नेगोशिएट negotiate कर रहा है। मैंने तो एक ही नेगोशिएट नहीं किया हमने तो। हाँ, पैसे तेरे लाओ दे दो, वी आर मोर देन हैप्पी टू टेक द मनी। 1% नेगोशिएट नहीं किया भाई, उनने इतना बोला उतना ही ले लिया। तो मेरे को इतनी एंग्जाइटी हुई थी ना उसके बाद। सारे यूट्यूब कमेंट्स, लड़कियों को बिजनेस करना नहीं आता, नेगोशिएट नहीं किया, ये नहीं किया, कुछ नहीं आता। पापा लाइक ऑल्सो उसमें क्या होता, पापा ने एक लाइन बोली थी वो एपिसोड में, इट्स योर कंपनी, यू टेक ओवर। एक लाइन बोली, कमेंट्स इतने सारे उनके बारे में, आई लव दैट डैड, आई लव दैट डैड। मेरे पापा तो कभी ऐसे बोलते ही नहीं। मेरे को एक तो कितना सारा ज्ञान देते कि बिजनेस कैसे करते, उनके पापा छोड़ ही दे तुम्हें जो करना है। उसके बाद पापा यार। वही मैं बोला आप शो पे थे नहीं, हमने एक लाइन बोली, हम इतना चकर चकर करके आए उसमें। And you took the limelight. Yeah, and you took the limelight. उसके बाद we did a very interesting conversation with Kusha, Kapila, Tanmay, Batro and Joshi. वहाँ पे भी question, आपके one line he said, they said, we love your dad, we love your dad. How could you say this? But one thing I'm very lucky about is that I've never received any unsolicited pictures of men sending, अच्छा this is what it looks like, please help me with a product. I am very happy कि मेरे को कैसी कोई पिक्चर नहीं मिली आज तक. But there have been parts that these girls don't know how to run a business. उनके पास चीजें नहीं है. I don't think we didn't put into girls. मतलब ये तो बहुत generic comment है. नहीं, but वो हो जाता है ना, business is not a women's business. वो आ जाता है. In the comment section is what we saw. These girls are so stupid, they don't know how to negotiate. Entrepreneurs कैसे बन गई, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है. There were lots of people who commented on good things, but ये आता है. But that is also something that I feel that was a bad part कि मैंने negotiate नहीं किया. But उस moment में हमने जो हमको सही लगा वही किया. Also क्योंकि शार्क टैंक से जाने से पहले इतनी सारी लिटिल बिजनेस है, वो सब सीख के नहीं गए थे ना कि ये क्या होता है, कस्टमर एक्विजिशन वो सब ठीक है. बट इफ यू डोंट हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड बट यू स्टार्टेड अ क्या बोलते हैं बिजनेस जिस क्योंकि आपको करना था मार्केट टेस्ट करने के लिए, आप ऐसे नहीं सोचो कि चलो MBA करके फिर स्टार्ट करते, सो दैट यू गॉट एन एंटायर इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग. वी स्टार्टेड इट जस्ट बिकॉज वी फेल्ट दैट दिस वुड डू वेल. और लॉट ऑफ थिंग्स हमने ऑन द जॉब सीखी है, तो वो सब प्रिपेयर करके नहीं गए थे शार्क टैंक पे. जो इम्पोर्टेंट था वो सीख के गए. वो थोड़ी चीजें में फॉल्टर हो जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बट दैट अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. लोग छोटी छोटी चीज पकड़ के बोल देते हैं कि नहीं ये क्यों नहीं बोला, हम होते तो ये करते. ट्रोलिंग बहुत इजी हो जाती है. वो I would say it is not just with you. मतलब you speak to any founder, हाँ. be it वो शार्क टैंक में गया नहीं गया, वो D2C बना रहा है, वो SaaS बना रहा है, वो सलाह देने वाले तो मिल ही जाएंगे. सब मिलता है. कि ऐसा क्यों, मतलब if it comes कि भाई ऑन द ग्राउंड आके खेल के दिखाओ, हाँ. तो नहीं है. They just want to sit in their cushy chairs, AC ऑन करके यार ये क्यों नहीं बन रहा. I think that is very most easiest thing. करेक्ट. to- बट वो हमारा फर्स्ट टाइम था ना ट्रोल्स को लाइक बेसिक ट्रोलिंग अंडरस्टैंड करने के लिए. देन देयर थोड़े थोड़े कंप्लेंट्स आते रहते हैं कि वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ शार्क टैंक कंपनी. कई बार डिले हो जाता है डिलीवरी करने में ना. एवरी कंपनी टाइज अप विद थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स. इट डज नॉट हैपन टू गो इन 2 days एवरी टाइम. थोड़ा टाइम लगता है. अभी बारिश के मौसम में टाइम लगता है. delivery of the product. डिलीवरी कम. Yeah. आपके ब्रांड के ऊपर टार्निशिंग इमेज आ जाती है कि तुमको डिलीवर करना नहीं आता, तुमको पैसे दे रखे, आई एम नॉट टेकिंग योर प्रोडक्ट्स फॉर फ्री. बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं वो रिएक्ट टू डिफरेंट थिंग्स डिफरेंटली. Okay. कई बार लोग, अगर मैंने कस्टमर सर्विस को कॉल ले लिया तो मेरे से अलग बात करेंगे, लड़कों से अलग बात करेंगे. अच्छा. ऑल्सो What any particular incident? नहीं मैडम आप लड़के को ही दो, मैं आपको कैसे समझाऊं मुझे क्या प्रॉब्लम है. आपके पास पार्टी नहीं है, आपको प्रॉब्लम कैसे पता. क्या बात कर रहे हो? हाँ, कितने सारे लोग बोलते हैं. कई बार कंफर्टेबल नहीं होते बताने में. और आप बताते हो भाई मैं ही फाउंडर हूँ. मैं कई बार नहीं बताना चाहती कि मैं फाउंडर हूँ, बिकॉज आई वांट देम टू फील कंफर्टेबल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं प्रोग्रेस के मामले में आप दूसरे लोग पे भी प्रोग्रेस थोपो. आप नहीं कंफर्टेबल हो, मेरा पॉइंट क्या है, आई नीड टू सेल माई प्रोडक्ट टू यू. माई पॉइंट इज कि मैं आपसे झगड़ा नहीं करने वाली हूँ कि नहीं बताओ मुझे बताओ. ठीक है, आपको लड़की से बात करनी है, आपको लड़के से बात करा दो.
वही थोड़ा उसमें झगड़े करने की बात ही नहीं है। अगर अब प्रॉब्लम है आपको लड़की से बात करने में, आप करो। I don't have a problem. But a lot of times I've seen that the female customer care executive की ज़्यादा कॉल्स लोग कैरी ऑन करते हैं कंपेयर टू मेल कस्टमर केयर। नहीं बात करनी मुझे, रख दो। अच्छा हाँ, फीमेल बोलते हाँ हाँ मैडम क्या बताइए। बताइए। उन्होंने आपने जितनी भी बातें बताई ना, और उसमें एक बात बार बार हम लोगों ने रिपीट करी कि इट्स अ डिफिकल्ट कैटेगरी, एजुकेशन बनाना पड़ रहा है, टैबू है, हाउ मच इज इट इफेक्टिंग द पर्सनल लाइफ टाइम। द रीजन, मैटर ऑफ फैक्ट, आई नो Anushri, your sister, co-founder with you, she got recently married. हाँ, You must be in the same bandwagon. मतलब आपके लिए भी बात चल रही होगी, by yourself or by family. इस जो आप जो कर रहे हो या जो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, is it impacting the overall जो बातें चल रही हैं? If yes, in what way? And if no, in what way? नहीं it does affect। ये काफी टची पॉइंट हो जाता है ना कि आपकी घर की लड़कियां किस चीज पे काम कर रही है। आई थिंक मेरे घर वाले, जैसे मैंने आपको बोला, काफी प्रिविलेज्ड माइंडसेट से आते हैं। दे वर ओके कि तुम्हें जो करना है करो, वीर हियर टू सपोर्ट यू। अनुश्री की लव मैरिज थी तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है कि इन द सेंस कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। मेरे लिए बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं बाहर जाके किसी से मिल नहीं रही हूँ। तो मैंने मेरी मम्मी को बोल दिया आपको ढूंढना है ढूंढ लो, बट कोई अच्छा ढूंढ लो। बट उनकी प्रेफरेंसेस मेरे प्रेफरेंसेस से काफी डिफर करते हैं। और उनने जिन फैमिलियों से बात की, थोड़े थे इन द सेंस कि मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि कई बार ऐसे रिएक्शन आते थे कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। ऑल्सो मैंने पर्टिकुलरली मेरी मम्मी को बोला था कि मेरे को अहमदाबाद में नहीं चाहिए या वट एवर। नॉट नेसेसरीली इन अहमदाबाद, बाहर भी देख सकते हो क्योंकि दैट्स वेयर यू फाइंड ऑल्सो मोर ओपन माइंडेड पीपल वट एवर। पर मैंने कितने सारे लोगों से बात की, कितने सारे तो नहीं बोल सकते, आई स्पोकन टू फ्यू फैमिलीज जहाँ पे ठीक है लड़का का being okay with the idea is different, but the family also has to be something जो सेलिब्रेट करे आपके साथ कि नहीं जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है और आपकी ग्रोथ में हेल्प करे। समथिंग दैट अनुश्री's family is very celebrative। बहुत, यानी आई थिंक अनुश्री की शादी के दिन जब अंकल जो अनुश्री के ससुर जी है, he was so happy in the sense that listen my daughter-in-law was on Shark Tank India, my daughter-in-law is running nut job। वो ऐसे थोड़ा प्राइड भी होता है कि आई डोंट केयर वो क्या करी, बट नट जॉब रन करी है यार, सब लोगों को पता है। और अनुश्री का आई थिंक पीक राइट आफ्टर जब हमने शार्क टैंक इंडिया किया था, उसके बस राइट आफ्टर उसकी शादी थी। ऑफिस का काम चल ही रहा था, उसकी शादी के 2 दिन पहले वो काम करी थी। एक आई थिंक उसकी शादी 5th को ही, 3rd को शी स्टॉप कमिंग टू ऑफिस। तो इतना यानी ऑब्वियसली इतना काम भी था, बट इतना इन्वॉल्वमेंट भी था काम में। तो मेरे साथ काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज रही है जहाँ पे एक जने ने तो ये भी बोला था कि आपके हस्बैंड को नहीं भेजना चाहिए था, हस्बैंड के ऊपर स्टोरी नहीं बनानी चाहिए थी। आप समझिए कि अब तो हम समधी होने वाले हैं। अब मेरे समधी जी के बारे में आप लोग, आपकी बेटी ऐसे नेशनल टेलीविजन पे जोक करिए, ऐसे कैसे अच्छा लगेगा, राइट? तो लोगों को लगेगा कि देयर समथिंग रॉन्ग विथ माय फादर और व्हाटएवर। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बोलना चाहिए कोई अंकल को देखा है आपने, उनके फादर को कैसे बोल दिया, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। इतनी जजमेंटल है। बहुत ज्यादा। फिर मैं, आंटी थोड़ा शांत रहो। कितना, यानी आई फेल्ट कि उनका जो सन है, ही स्टडी एट अ वेरी गुड कॉलेज इन यूएस, एंड हाउ कैन यू हैव इतना थोड़ा यानी नैरो माइंडेड थिंकिंग कैसे रख सकते हो? काफी लोगों को प्रॉब्लम थी ऑल्सो अपने इसके बारे में। आई एम श्योर आगे बात करेंगे कि एक्सपेंशन प्लान्स क्या है। एक्सपेंशन प्लान इज ऑल्सो समथिंग दैट वी वुड वांट टू गेट इनटू सेक्शुअल वेलनेस एज अ कंपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी, बिकॉज वो काफी एडजेसेंट है कंपेयर टू जो अभी सेगमेंट में है। पर है। तो दैट इन द नियर फ्यूचर इज गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी। आर यू एज अ फैमिली ओके कि मैं कॉन्डम्स बेचूं, ल्यूब्स बेचूं? आर यू ओके? वो सब नहीं होते। मेरे एक्सपेक्टेशन भी इतना नहीं रखना चाहिए। आई कांट एक्सपेक्ट एवरी फैमिली टू बी एज रिलैक्स्ड एज एवरीबॉडी एल्सेस फैमिली। तो उसमें काफी मना हो जाता है कि नहीं 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 नहीं, हमारे घर की बेटी ऐसा नहीं करने वाली। बेटा इतना, ऑल्सो अगर मैं बाहर रह रही हूँ, देयर वुड हैव बीन चांसेस कि मुझे अहमदाबाद ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस आना पड़ता क्योंकि मेरा बेस यहाँ पे है। नहीं नहीं नहीं, आप वहाँ पे आपको ऑफिस बिठा लो या व्हाटएवर। नहीं, इतना बार बार
घर वापस जाना इज नॉट समथिंग गुड। तो वो थोड़ा तब पता चलता है कि सबकी मेंटालिटी आपकी जैसी नहीं होती है। टू एक्सपेक्ट ऑल्सो इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ये काफी नॉर्मल चीज होगी, मैं बोल भी नहीं रही हूँ कि अब नॉर्मल है कि यानी काफी पता नहीं ओल्ड थिंकिंग, ऐसे मैं नहीं बोलूँगी, सबकी फैमिली में अलग होता है, यू डोंट एक्सपेक्ट व्हाटएवर, बट आई हैव सीन इट फ्रंट हैंड। जब मेरे पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड है तो आई वुड वांट टू गो टू अ फैमिली जो इतनी ही ओपन माइंडेड हो या ज्यादा ओपन माइंडेड हो। व्हाई वुड यू वांट टू गो टू अ प्लेस जो थोड़ा रिग्रेसिव हो? कोई अगर आप शादी करो, यू आर ऑलवेज लुकिंग एट गोइंग टू अ बेटर फैमिली और लाइक अ सिमिलर फैमिली, कोई उससे खराब फैमिली में तो जाना नहीं चाहते हो। या तो बराबर या करेक्ट, या तो बराबर या तो उससे ऊपर। तो मेरी एक्सपेक्टेशन वैसे ही रहती है कि नहीं, आप मैं जैसी आ रही हूँ इज ऑल्सो कमिंग विथ अ लेबल कि अनन्या ये सब बेच रही है, तो आप ओके होने चाहिए हो इन द सेंस कि लिसन आई डोंट माइंड, तुम जो कर रहे हो वेर हैप्पी टू हेल्प यू एंड विल पुश यू, हमारे तरफ से तुम्हें जो सपोर्ट चाहिए वो करो। तो देयर हैव बीन अ फ्यू फैमिलीज दैट हैव बीन लाइक दैट, बट मैं ब्लेम नहीं करती उनको। आई थिंक जैसे जैसे टाइम के साथ प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो रहा है, आई थिंक ये माइंडसेट भी एक्सेप्ट होने को लग जाएगा। दैट्स व्हाट आई फील। मतलब इवेंचुअली वी विल इवॉल्व, इवेंचुअली वी विल ग्रो। Yeah. करेक्ट। अरे अभी पूरी जर्नी में ना, व्हाट हैज बीन द मेजर लर्निंग्स, बी इट ऑन द प्रोफेशनल साइड और बी इट ऑन द पर्सनल साइड? मतलब आप लोगों ने एक एक काफी अच्छा अरसा देख लिया है। आई थिंक यू हैव बीन इनटू दिस ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 years नाउ। No, no, 1.5. 1.5। और उसी मतलब यू हैव सीन अप्स एंड डाउन्स। शार्क टैंक गए तो सेल बढ़ गई, वो खत्म हुआ तो सेल घट गई। एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो, कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ, व्हाट आर द मेजर लर्निंग्स? आपको लगता है कि यार ये बहुत जरूरी चीजें थी जो हम लोगों ने सीखी है? बिग लर्निंग, बिग लर्निंग जो हमने एकदम इनिशियली हमारे ब्रांड में की थी was to spend a lot and a lot of money in advertising. Just हमने बिफोर शार्क टैंक क्या हुआ था कि आई थॉट कि मैंने चलो एड्स देखे ऑनलाइन, आई वांट टू डू एड्स। वी स्पेंट about 60,000 rupees in 1 month's time on ads for a very small company जो हमारी थी, बट उससे कुछ ROI जनरेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं कि क्या करता है प्रोडक्ट, क्यों खरीदना है प्रोडक्ट, क्या है ये प्रोडक्ट। If nobody knew about what the product was, I learned something from that is कि never launch a brand with a bang जबकि लोगों को नहीं पता उसके बारे में क्या है। Once you built on it, तब लोगों को पता चलेगा। It's like shouting in a room जहाँ पे कोई नहीं है, compared to shouting in a room where there are lots of people. So what I learned is build your audience, then shout about it. तब आप आपकी एड्स लर्निंग विद, आई थिंक मैंने बहुत सारे फाउंडर्स से सुनी है कि जब प्रोडक्ट बना रहे हो तो साथ साथ में अपना डिस्ट्रीब्यूशन, अपना ऑडियंस बनाना शुरू करो। एग्जैक्टली। नहीं तो जिस दिन प्रोडक्ट बन गया आपको पता ही नहीं कि उसको करना है, बेचोगे किसको, क्या क्या बेचोगे, पता ही नहीं है ना, ऑडियंस को पता ही नहीं है कि आप नई कैटेगरी बना रहे हो तो नया प्रोडक्ट बना रहे हो। Exactly. A very beautiful representation of this is in a movie called लाल सिंह चड्ढा। वो बनियान बनाता, बनियान बन गए, तो उसने बेचा ही नहीं, बन के पड़ी है, बट यू डिडंट सेट योर डिस्ट्रीब्यूशन थिंग। हमने देखी वो, तो उसके अंदर हिज अदर फ्रेंड वाज सपोज्ड टू डू इट, पर उसने नहीं की, वो ऑब्वियसली मर जाता है। तो दैट इज समथिंग दैट यू लर्न, दैट ऑलवेज व्हेन यूर मार्केटिंग बिल्ड दैट रूम ताकि यू कैन शाउट, ताकि योर एड्स ऑल्सो हो कि अच्छा चलो नांजा भी है। हमने क्या सोचा, चलो नया ब्रांड है, एडवर्टाइजिंग इज कूल, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ऑडियंस बनाओ। फिर सो मेनी पीपल अगर वो हमसे आके पूछते कि वी लॉन्चिंग अ ब्रांड, वी वांट टू डू समथिंग वेरी बिग फॉर द लॉन्च, आई से नो, डोंट डू एनीथिंग बिग फॉर द लॉन्च, बिल्ड योर ब्रांड, देन वर्क ऑन पुटिंग द मनी राइट टू हैव दैट बिगर इफेक्ट। आपकी ऑडियंस वाले 200 फॉलोअर भी हो गए, देन यू स्पेंड द मनी राइट टू गेट द राइट काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज आपका जो लॉगरिथम है will get on those 200 followers and they'll reach a wider audience। में दो लोग follow करे, वो भी family है, क्या होएगा? So the building the audience is the biggest It is very important. So for the future part, आपने already बताया कि you're getting into sexual wellness. Anything apart from that, what's going to happen with Nut Job in next 6 months and 12 months? We've thought of a very few, बहुत बढ़िया set of products सोचे हैं अभी, जो मैं अभी obviously नहीं बता सकती for anyone, but काफी फन से प्रोडक्ट्स सोचे हैं कि यार इसके बारे में तो लोगों को यूज करके बहुत मजा आएगा। इन द सेंस लाइक लोग सोचेंगे ना, अरे ये क्या ऐसे खुराफती माइंड में सोच के
बट आई फील वो काफी बढ़िया प्रोडक्ट बन रहा है, अभी R&D में है, तो हो जाए देन वील लॉन्च इट. 100%. So there are few products that will come in that space, but also sexual wellness in the next few years. No, I seriously wish you all the best कि Thank आप लोग जो भी नए प्रोडक्ट्स नई कैटेगरीज में लॉन्च करो, you get all the heights, you get all the success. And the major purpose of the podcast Vani with Advani is where I try to talk about कि ना tier 2 शहरों से भी हम लोग प्रोडक्ट्स या स्टार्टअप्स बना सकते हैं. और इन योर केस तो आप सिर्फ प्रोडक्ट या स्टार्टअप नहीं, आप पूरा नया माइंडसेट बना रहे हो. So huge kudos to you, to Anushri, to the whole team of Nutjob. A lot of good wishes. कि Yeah. you guys keep doing it and keep making us proud. So that next time when we meet, we talk about the और एक कोई खुराफात मेरी कि यार हम अच्छा ये भी कर सकते थे क्या, ये तो पता ही नहीं था. मैंने ये कॉन्वर्सेशन बहुत एंजॉय किया. लॉट मेनी पॉइंट्स आई कुड रीड इट इन योर आईज कि यार कि आप लोगों को भी लग रहा होगा ये नहीं बन रहा है, बट आप लोग करते रहे, तो मुझे बहुत मजा आया. आई होप आपको इतना ही मजा आया होगा ये पूरे कॉन्वर्सेशन. बिल्कुल, आई रियली एंजॉयड इट. एंड आपने करेक्ट ही बोला, आई थिंक टियर 2 भी अब नॉइज कर रहा है, क्योंकि नाउ एंटरप्रेन्योरशिप हैज बिकम सो एस्पिरेशनल कि मुझे भी करना है, मैं भी, हम भी बना लेंगे. तो एग्जैक्टली, तो वही आई थिंक वही एटीट्यूड से अगर आपको लगता है कि आप डिफरेंस करना चाहते हैं, आई एम प्रीटी श्योर द वर्ल्ड्स योर ऑयस्टर. या थैंक यू सो मच थैंक यू. एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए. इस वीडियो से जो कुछ भी सीखा उसको फटाफट कमेंट्स में डाल दीजिए. जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर यूनिसिंग एंजल्स की तरफ से. आप सबसे एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि हम इस पॉडकास्ट को क्यों कर रहे हैं, ताकि टियर 2 में बसे इन फाउंडर्स की कहानियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए और उनको इंस्पायर कर सके. अगर आपको भी लगता है कि कोई इस कहानी को सुन के इंस्पायर हो सकता है, कुछ नया बना सकता है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करिएगा उसके साथ. प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और भी इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए. तो फिर बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए वाणी विद अडवाणी.